अस्सलाम वालेकुम, मैं नौशाद अली ख़ान अगली क्लास के लिए हाज़िर खिदमत हूँ। अच्छा, मैं वही जो रिवायती तौर पर मैं आपको कहता हूँ पहले कि हमने आज दोबारा उस पिछली मशक की मशक करनी है। गौर कीजिएगा, हमने जो पहले किया था उसे एक दफ़ा दोहरा लें। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हमने ऊपर जाना है हमने फूक की मिकदार को बढ़ाना है। फिर गौर कीजिएगा, पहले ग्राम से शुरू होना है, फिर एक मरतबा याद करवा दूं मैं कि जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी और अगर आप इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देते हैं तो आपको सांस में जो परेशानी हो रही है वो कम हो जाएगी। फिर गौर कीजिएगा, आप देखिएगा, अब मैं से थोड़ा सा ज़रा इसकी टेम्पो बढ़ाकर करूँगा। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। अब इसकी वापसी है। अच्छा, पहले हमारा ये सिलसिला था कि हमने सांस को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना था। मिसाल के तौर पर जिस तरह बंदा कोई सीढ़ियाँ चढ़ता है, मैं मिसाल दूंगा आपको, जिस तरह सा रे गा मा पा दा नी, आप नोट करेंगे ये बात। अब इसी तरह हमने वापसी आना है। वापसी किस तरह, गौर कीजिएगा, सांस को पहले टीम में ले जाकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी मिकदार कम करनी है। गौर कीजिएगा जरा, गौर किया आपने। फिर गौर कीजिएगा, यहां पे पावर से फूंक देनी है, थोड़ी कम हुई, उससे कम, उससे कम, यानी कि कम से कम करते रहे। अब गौर कीजिएगा, अब इसे मजीद आगे जाना है हमने, वो किस तरह, यहां पे सांस खत्म हो गया। अब इसे थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है और आगे तक जाना है, वो किस तरह होगा, जरा गौर कीजिएगा। यहां पे खत्म हो गया। अब और थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करते हैं, मजीद नीचे की तरफ आते हैं, गौर कीजिएगा। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ बात वही आ जाती है कि ये सारी बातें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। आप जितना टाइम प्रैक्टिस को देंगे ये उतनी आसान और सहल होगी आपके लिए। फिर गौर कीजिएगा, मैं फिर बता दूं, इस लेसन में हमने आहिस्ता आहिस्ता सांस की मिकदार को कम करना है। फिर देखिएगा, इसी की जो हमने दूसरा पार्ट था उसमें सांस को बढ़ाना है, क्योंकि हमने ऊपर की तरफ जाना है। गौर कीजिएगा किस तरह, और अब अगला जो मैंने बताया आज का वो ये है कि इसे हमने इसी तरह वापसी सांस को कम करना है। गौर कीजिएगा किस तरह इसे कम करना है। अच्छा, मैं अपने सीखने वाले दोस्तों को बता दूं, आपको शायद ये मुश्किल लग रहा हो, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। फिर गौर कीजिएगा, अच्छा, जिस तरह आप नीचे की तरफ आएंगे आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सांस की मिकदार कम लगेगी आपको। फिर गौर कीजिएगा आप, अच्छा, अब इसे फ्लो में करना है, वो जरा गौर कीजिएगा। अब मैं दोनों लेसनों को मिलाऊंगा, गौर कीजिएगा आप, पहला और दूसरा। आपकी प्रैक्टिस, अच्छा, ये जो तमाम जो कार्रवाई है जो आपने देखा है, सीखा है, ये आपकी 3, 4, 5 दिन पे डिपेंड करती है प्रैक्टिस आपकी। फिर उसके बाद आपकी थोड़ी सी पोजीशन ये होगी, अगर आप इसे कम से कम 24 घंटों में 1 घंटा या 1.5 घंटा देते हैं। गौर कीजिएगा, यहां पे आपने सांस लिया। अच्छा, अब मैं मजीद आगे बढ़ूंगा तो मोइन से कहूंगा कि मोइन आपको थोड़ा सा बताएं।
जी सर, जिस तरह सर ने आपको बताया कि इसकी जो वापसी है, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करूँगा, क्योंकि मैं तो समझ रहा हूँ वापसी का ये किस चीज़ को कह रहे हैं। आपके लिए मैं आसानी करूँगा, वापसी आप एक किस्म का एक चीज़ को ऑपोजिट ले लें, उल्ट ले लें उसका, जिसे हम डिसेंडिंग कहते एक्शन हैं। का रिएक्शन कह जिस तरह हमने एक सरगम बजाई, आप नोट भी कर सकते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, इसकी वापसी है सा नी धा पा मा गा रे सा। अब चूंकि हमने इसको दो यानी कि ब्लोज में बजाया, दो ब्लो में बजाया, एक पहले ग्राम में सरगम बजी है और ये भी सेम सरगम है। इसको हमने अब इसकी उल्ट क्या बजाना है, जो कि वापसी कह रहे हैं, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। यानी कि वही चीज हमने एक मरतबा टीम में कही है और एक मरतबा ग्राम में कही है। मैं फिर मोइन से कहूंगा जरा एक मरतबा करके दिखाएं। यानी कि थ्रू आउट आपने जब इतनी इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपको खुद फील हो के आप थ्रू आउट इसको जो है ना, आपकी यानी कि फूक में कोई मसला नहीं आ रहा, इस तरह आप जो है इसको करने के बाद जो है ना, इंशाल्लाह हम आगे सरगम पलटों की तरफ भी आएंगे और भी सरगम से बजाएंगे ताकि हमें आगे जाके कोई मुश्किल ना हो। और अब जो मैंने स्टार्ट में बजाया था, ये मोइन सॉरी, ये जो आपने स्केल बजाया है इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गाना कोई हाई पिच पे भी है तो आप उसे बड़ी आसानी उसे निभा सकते हैं। तो मैं उसी से रिलेटेड इन सुरों से थोड़ा सा आपको एक गीत की तरफ लेके आता हूँ जिसमें आप देखेंगे कि काफ़ी उतार चढ़ाव है, गौर कीजिएगा।
अच्छा, इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, अगली क्लास के लिए फिर हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।